हीरो होंडा गाड़ी, बताओ भी अकेला तैयार हो के ना। लड़की को बात तो बोलो भैया एक लगी है, एक बेऊ आंख से कहानी। पहली बात तो मेरे रिश्ता है भैया ना, और जैसे जैसे मामू तो शादी से पीछे का हटे, पैसा को खा करेंगे एक ही लड़ी तो बिल्ले कई रुपया 5 लाख ही मिलेंगे, हीरो होंडा गाड़ी मिलेगी, शादी पक्की, बोले पक्की। ठीक है, रिश्ता पक्का हो गया, लड़की का बाप वहां से चला गया। तो महाराज एक बात बताएं, देखो समय का कुछ पता नहीं है, समय कब क्या किससे करवा दे ये कोई नहीं जानता, क्योंकि समय को भैया बड़ो निरालो चले। तो महाराज हुआ ऐसा कि जब तक धीरे धीरे ब्याह पक्को भयो, ब्याह के बाद में थोड़े समय बाद जैसे ही शादी का नंबर आया, तब तक हुआ क्या कि बिनती तो बिटिया एक आगे से कहानी नहीं होती, लेकिन दादाजी जो हीरो जैसे दिखने वाले लड़का आते ना दूल्हा, बस दूल्हा के 2 गोड़न में भाले से मारेंगे। अब लड़के का बाप सोचने लगा कि बाकी तो एक ही आगे से कहानी हो, जाके तो 2 गुड़ खराब है। अब शादी लौटी तो फिर कछु मिलन वालों तो है ना है? अब जब मिलन वालों कछु है ना है तो अब कहा करें, अब तो चिंता बहुत बड़ी है। तो लड़के के बाप ने बताया नहीं किसी को, और लड़का के लिए ढीले ढाले कोट पैंट सिलवाए ले। लड़का के लिए ढीले ढाले कोट पैंट सिलवाए, क्योंकि गोड़े तो खराब है, ऊपर में तो बिल्कुल ही सुंदर है। सुबह दूल्हा को तैयार करो भैया, बारात चली। बिन्ने कहा करो ढीले ढाले कोट पैंट अपने लाला को पहना के और दूल्हा बनायो, दूल्हा बनाए के प्रेम से बाको उठाए के ऐसे अंशकार पे धरो जैसे भिंडी को बोरा हो तो रेडी में रखना। भैया बारात चली, बारात चल के मैया धीरे धीरे लड़की के गांव में पहुंचे। लड़की के द्वार पर हंसकार कर दी खड़ी, और लड़का के बाप ने लड़का से कही के छे कोई आवे तुम काऊ की कछु मत सुनी रो बिन्ने कहीं ठीक है, हम ना काऊ से कछु कहेंगे। सो भैया भयो ऐसो कि तब तक लड़की का बाप लड़के को उतारने के लिए आया, लाला उतर आओ। लड़का ने पट मोह चालन कदो माने कछु ना आएंगे। फिर कई लोग आए, लेकिन उन्होंने जब कुछ नहीं कहा तो लड़के का बाप कहने लगा सुनो भैया देखो, हमारे यहाँ की रीति रिवाज है कि जयमाला तुम्हारी बिटिया लेके हंसकार पे ही आवे और डाल के चली जाए, हमारा लड़का तब उतरेगा जब भंगड़े पड़ेगा। भैया लड़की के बाप ने सोची वैसे तो जब कहानी की बड़े कर शादी हुई है नेक और झुक जाता है, कछुआ तना कैसे शादी हो जाए। तो सीझड़ इधर महाराज जैसे ही लड़की बारात में हंसकार के पास वरमाला लेकर चली ना, तो तुम्हें तो पता है देखो शादी होगी एक की, परिवार के संग में 2-4 जनी वैसे ही लेना गजेती वही जाती। सुबह लड़की की मैया सहेली गजू चली बाके संग में, तो दूल्हा हंसकार पर तो बैठा ही था, और कजूल बा दूल्हा के दोस्त भाई भी हंसकार के पास खड़े। भैया लड़की वरमाला लेके अपनी सहेलियों के साथ पहुंची हंसकार के पास। लड़की हमने जैसे दूल्हा को हंसकार पे देखो तो लड़कियां आपस में बदनाम लगी बहना है, जब कानी गलूटी को बाजू खुले हो। एक बोली काय, दूसरी बोली बहना ता वजह से मैं आंख खोले के देख जे कहाँ कहानी गलूटी। और भगवान एक समय इतना सुंदर दूल्हा जाकी के समझ में भगवान ने काय बताया, हम तो इतने सुंदर, हम तो मैं ना मिलो जाके ना इतना सुंदर दूल्हा भगवान ने दो। एक बोली मेरे मन में कछु आई रही है वो कह दे, दूसरी बोली तो कह दे। सो भैया वो लड़की सबके सामने बोली कि सुन बहना, अरे कानी कलूटी रमजानी, हम कानी कलूटी रमजानी, जने दूल्हा वो जने दूल्हा वो जने दूल्हा लूटला मजानी, जने दूल्हा लूटला
भैया लड़का को एक दोस्त तो रहे, वो बोलो अब तो मेरी जीवन मान ली है, अब अगर कछु कहें तो हम कहें। एक लड़का बोलो चुप रहे दे, तू कहाँ पर ये काऊ की शादी हो जाए। वो बोलो ना जाने कही तो कही कैसे। एक लड़का बोला कि अबे तेने कहा कही, पर लड़की ने फिर वही बात कही कि कानी कलूटी रम जानी और जने दूल्हा लूट लो हम जानी। जो मैंने इतनी बात कही, लड़का बोलो सुनो तेने कहा कही कानी कलूटी रम जानी और दूल्हा लूट लो तुम जानी, तो मेरी कुछ बात सुन ले कि जितना जगह कानी कलूटी है केवल एक ही आगे से कहानी तो ये कहते तो भाई सर्दी गिरो, लेकिन तेने तो कह दी कि कहानी कलूटी रम जानी और दूल्हा लूट लो तुम जानी। लड़का बोला मेरी सुन ले, अरे कहानी है तो कन्नी खानी, कहानी है तो कन्नी खानी और जय पाने कही जाए ठाड़ो करेले तब जाओ। जो भैया इतनी बात तो सुनी सो लड़की के भैया नहीं भैया और बिन्ने जैसे ही दूल्हा को उठाओ फिर का दोनों स्टैंड झूल गए। अब पिटेगो को बिचपति पकड़ेगा तो बिचपति को बड़ा करो रट्टो है। और सबसे बड़े अगर काम बड़े बड़े बिगाड़े हैं तो परीक्षित महाराज का है ना, बड़े बड़े काम बिगड़े हैं तो बिगड़े हैं बेजा जीव की बदौलत। वो जीव वेद ने बड़े बड़े